बच्चों, आपका सवाल है एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक चीज यहाँ पर समझो जरा, ये 3 गुना बड़ा क्या कह रहा है? ये 3 गुना बड़ा कह रहा है प्रतिबिंब को। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसका 3 गुना? वस्तु का। किसका 3 गुना? वस्तु का 3 गुना। ठीक है ना? वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न समझ में आ गया? उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि वो जो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी प्रकृति यहाँ पे कह रहा है कंडीशन दे करके आपको सॉल्व करना है कैलकुलेशन। पहला, वो प्रतिबिंब जो बने वो आभासी बने। उस कंडीशन में आपको क्या ज्ञात करना है? उस कंडीशन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जब आभासी बन रहा हो, और उस कंडीशन में भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जब वास्तविक हो। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया। अब इसमें जो जो चीज़ दिया गया है हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दिया गया है। ठीक है, जिसको यू से लिखते हैं। तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। उसके बाद कह रहा है वस्तु का 3 गुना बड़ा। तो वस्तु का जो आकार होता है उसको हम ओ से लिखते हैं, और उसका 3 गुना बड़ा अगर हम कर दें, यानी उसमें 3 से गुणा कर दें, तो ये जो आकार होगा वस्तु का 3 गुना हो जाएगा, और ये आकार प्रतिबिंब का आकार है। ठीक है ना? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये जो वस्तु के आकार का 3 गुना कर देंगे, ये प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा। यानी आई क्या मिल गया आपको? 3 गुणे ओ, यानी ओ का 3 गुना प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है ना? आई बराबर 3O। ये आपको कहाँ से मिल गया? आप यहाँ पर शो ऑफ कर सकते हो, चूंकि प्रश्नानुसार। ठीक है ना? प्रश्न के आधार पर आपने लिखा इसको, क्योंकि प्रश्नानुसार। और ये 23 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, ये भी प्रश्न में दिया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ से हम क्या इस कॉन्सेप्ट से स्टेप अगर बढ़ाएं, यहाँ से B निकल सकता है। कैसे? हम अगर रेखीय आवर्धन का यहाँ पर सूत्र अप्लाई कर दें, I/O बराबर होता है B/U के। ठीक है ना? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू दे रखिए 3 × O, यानी 3 गुणे O, यानी 3O। ठीक है? और अपान O को O ही रहने देंगे, बराबर V/U की वैल्यू भी प्रश्न ने दिया था 30 सेंटीमीटर, तो इसको पुट कर लेंगे। तो ये रेखीय आवर्धन यूज करने का फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारा यहाँ से देखो, अब O से O कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर 3 बचेगा, और इधर कैलकुलेशन जब कर देंगे तो B का मान निकल जाएगा। ठीक है? ये फ़ायदा होगा। तो इधर 30 इधर बटा कर रहा है, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, 3 के पास जाएगा गुणा करेगा, 3 के पास आएगा 30 गुणा करेगा, उधर केवल B बचा। ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो गया, 30×3 90 हो गया। 30×3 90 बराबर B, या इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट B का मान क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर। B का मान 90 सेंटीमीटर। अब इसी B पर यहाँ पर कुछ कंडीशन डाल रहा है सवाल में। पहला कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर ये B आभासी हो, ठीक है ना, उस दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। जब ये B आपका आभासी हो तो इस कंडीशन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो हम पहले कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो, पहले कंडीशन में सॉल्व करने के लिए हमें फोकस दूरी निकालने के लिए U चाहिए होता है और V चाहिए होता है। तो V भी मालूम है, U भी मालूम है, लेकिन वो पहला कंडीशन जो डाल रहा है कि आभासी, उसमें ये बता रहा है कि तुम्हें प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको धनात्मक लेना है। ठीक है ना? तो हम पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सवाल लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें U भी मालूम है, U बराबर 30 सेंटीमीटर, और U ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है ना? और V भी मालूम है 90 सेंटीमीटर, तो V का जो मान है वो धनात्मक लेके रखेंगे, क्योंकि आभासी की बात कर रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर चाहो शो ऑफ कर दो, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होने पर। ठीक है? तो अब आगे हम यहाँ से क्या करना है, फोकस दूरी निकालना है। V को अगर आभासी ले रहे हैं तो उस पहले कंडीशन में फोकस दूरी F ज्ञात करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखोगे, चूँकि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से। तो यहाँ से अगर सबकी वैल्यू पुट करना शुरू करें तो 1/F, F मालूम नहीं निकालना है, 1/V, V मालूम है 90 सेंटीमीटर,
प्लस 1/u, u है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर माइनस में, वैल्यू पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल के इस साइड का कैलकुलेशन होगा, उधर 1/f ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, केवल ये बटे का सवाल है। हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए एलसीएम निकालेंगे, तो 30 और 90 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो इसलिए दोनों के हर को हम 90 के बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, ये तो पहले से ऑलरेडी 90 है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका साइन पहले यहाँ पर भेजेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, और 1/30, 30 को अगर हम 90 करना चाहें तो इसमें नीचे 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/90 माइनस 3 एकम 3/30 90। और जब हर बराबर हो जाता है तो जोड़ और घटाना अगर होता है बटे का तो हर एक बार लिखा जाता है, और अंश का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हर बराबर हो गया तो हर लिखेंगे एक बार, और अंश को चिन्ह के साथ। ये एक, इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो धनात्मक चिन्ह है, ये प्लस में 1 है, और ये 3 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। तो प्लस में 1 और माइनस का 3 यहाँ पे ऐसे राइट कर लेंगे, और फिर कैलकुलेशन करेंगे। 1 में से 3 घटाना है, नहीं घटेगा तो हम 3 में से 1 को घटा देंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा करके। तो 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 2, माइनस का 2 आ जाएगा बटे 90। इसको आप चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर डालो, 2 एकम 2 और 2 से इसको भाग दे दो, 45 आएगा, 45 दूना 90। तो ये क्या आएगा, -1/45, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब 1/f का वैल्यू हो गया -1/45। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो तो हो जाएगा f = -45, ठीक है ना। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिया। अब यहाँ पे शो ऑफ कर दो, चूंकि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर दे तो फोकस दूरी निकल के आ गई 45 सेंटीमीटर। अब ये ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो ये उस कंडीशन में फोकस दूरी निकल के आ गई जब आपको कह रहा था पहला कंडीशन कि प्रतिबिंब आपका आभासी बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आभासी के लिए केवल इसका जो दूरी है, मान जो है वो धनात्मक ले लोगे, ठीक है, क्योंकि धनात्मक चिन्ह ही आभासी और वास्तविक को बताता है। तो धनात्मक चिन्ह लेकर के इसको सॉल्व करोगे b की वैल्यू को, तो फोकस दूरी निकल के आएगा 45 सेंटीमीटर। अब दूसरा कंडीशन पढ़ो। दूसरा कंडीशन कह रहा है जब प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक हो, यानी उसी प्रतिबिंब की दूरी को जो b = 90 सेंटीमीटर आया था उसको अब वास्तविक कह रहा है, यानी वहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक ले लेना है। ऋणात्मक चिन्ह इसका लेकर के अब फोकस दूरी फिर से निकालो, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में वस्तु की दूरी वही रहेगी -30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली थी, 90 सेंटीमीटर, लेकिन इसका माइनस ले लेना है क्योंकि दूसरा कंडीशन यही है कि तुम्हें प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेना है, यानी वास्तविक मान करके लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसमें फाइंड करना है फोकस दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला यूज करोगे, चूंकि 1/f = होता है 1/v + 1/u, ठीक है। यहाँ से सभी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमारा फोकस दूरी निकल के आ जाएगा। 1/f, f नहीं मालूम है, निकालना है इसी को। 1/b मालूम है 90 सेंटीमीटर, लेकिन अब कह रहा है इसका ऋणात्मक लेना है, प्लस 1/u, u तुम्हें मालूम था, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे इक्वल के राइट साइड वाले का, तो ये माइनस का साइन इधर भेजेंगे, -1/90, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर भेजेंगे, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, तो इधर -1/90 -1/30 हो जाएगा। और अभी पिछले सवाल में इसका हर बराबर की हो, देखो कैसे था, दोनों को 90-90 करना पड़ा था, ठीक है ना। तो इस 30 में 3 से गुणा करके 90 कर दिया गया था, ऊपर भी 3 से गुणा किए थे, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, -1/90 -1/30 को 90 करने के लिए 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे -1/90 -3 एकम 3/30 90। जब हर बराबर हो गया तो हर एक बार लिखेंगे 90, और अंश को चिन्ह के साथ, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3। तो जब संख्याएं एक जैसे चिन्ह के साथ लिखी गई होती हैं तो उनका जोड़ होता है, तो -1 -3 जोड़कर हो जाएगा -4/90। अब ये -4/90 क्या आ गया, ये 1/f का मान आ गया, -4/90, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, f = -90/4, ये व्युत्क्रम यानी उलट जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इधर देखो क्या हो रहा है, 4 से 90 में भाग हो रहा है, तो 4 से 90 में भाग कर देंगे, तो आंसर कितना आया 22.5, यानी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 22.5
5 सेंटीमीटर और इसका चिन्ह ऋणात्मक है तो इसका भी चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से दूसरा कंडीशन जो था, उस दूसरे कंडीशन में जब प्रतिबिंब को आप आभासी के बजाय वास्तविक ले लोगे तो उस कंडीशन में फोकस दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? उस कंडीशन में फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर यानी 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। ऋणात्मक का चिन्ह तो आना ही चाहिए क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक के चिन्ह के साथ ले जाती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक के चिन्ह के साथ ही आएगी। ठीक है ना।